हाँ जी, हाँ जी, देखिए सुनिए। तो सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। और सभी जो क्लास को आप यहाँ उपस्थित होकर देख रहे हैं, इस क्लास को आप अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें भैया, अधिक से अधिक शेयर करें भैया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का जो नाम है अपने का वो है यहाँ खनिज संपदा। टॉपिक का नाम क्या है बंधुओं? खनिज संपदा। और खनिज संपदा में हमने क्या पढ़ा है? कल हमने पढ़ा था खनिज संपदा के बारे में, सर्वाधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, खनिजों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इस तरह से हमने यहाँ आपके बिंदुओं को पढ़ा था और उसको आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं, ठीक है। इसे आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। आज पढ़ेंगे हम यहाँ प्रमुख खनिजों के बारे में, प्रमुख खनिजों के बारे में। टॉपिक का नाम है खनिज संपदा। और खनिज संपदा के अंदर आज पढ़ने वाले हैं प्रमुख खनिजों के बारे में, ध्यान रखिएगा। तो प्रमुख खनिजों में सबसे पहले चर्चा करेंगे, यहां सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम होगा अपना यहां सीसा प्लस जस्ता। क्या है भैया? सीसा प्लस जस्ता। ध्यान रखें, खनिज नंबर 1 इसकी हम चर्चा करते हैं, उसका नाम क्या है भाई साहब? सीसा और जस्ता। नंबर 1 सबसे पहले बात करेंगे सीसा और जस्ता की। सीसा और जस्ता की बात करते हैं। हाँ जी, आगे देखिए भैया, सीसा और जस्ता की बात करते हैं। सबसे पहला बिंदु बनेगा, इसका मतलब क्या होता है? यहां देखिए सुनिए, इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है जोड़ना, यानी जुड़वा। मतलब क्या होता है? जुड़वा। तो ये ध्यान रखें, ये कैसा खनिज हो जाएगा भैया अपना? ये जुड़वा खनिज है। कैसा खनिज है ये? जुड़वा खनिज माना जाता है। कौन सा वाला? सीसा और जस्ता। अब बात करते हैं थोड़ा सा सीसे के बारे में। तो सीसा एक एलॉय खनिज है। कैसा खनिज है बंधुओं? एलॉय खनिज है। और जस्ते की बात करते हैं, जस्ता देखने को मिलता है लौह खनिज। कैसा देखने को मिलता है? लौह खनिज देखने को मिलता है। तो सीसा कैसा है? एलॉय है। जस्ता कैसा है? जस्ता कैसा है भैया? लौह है। ध्यान रखें, आगे चलो। तो आगे चलते हैं, ये अपना एलॉय हो जाता है और ये अपना लौह हो जाता है। सीसे में जस्ते के मिश्रण को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसके मिश्रण को क्या कहते हैं? इसके मिश्रण को गैलेना, जिंक, साइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? गैलेना, जिंक और साइनाइड के नाम से पुकारा जाता है। आगे देखो, आगे चलते हैं और बात करते हैं, इसके मिश्रण को जिंक, गैलेना और साइनाइड के नाम से पुकारा जाता है। आगे देखो, एशिया का सर्वोत्तम किस्म का सीसा व जस्ता कहां से निकाला जाता है? एशिया का अच्छी किस्म का सीसा व जस्ता, एशिया का सर्वोत्तम किस्म का सीसा व जस्ता निकाला जाता है रामपुरा अंगूचा की खान, रामपुरा अंगूचा की खान, और ये पड़ती है भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा पड़ता है अपना राजस्थान। कहां पड़ता है बंधुओं? राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है बंधुओं? राजस्थान। तो ध्यान रखें, सर्वोत्तम किस्म का सीसा व जस्ता जो निकाला जाता है, सभी बंधुओं को नमस्कार। सर्वोत्तम किस्म का सीसा व जस्ता निकाला जाता है, वो निकाला जाता है रामपुरा अंगूचा की खान, भीलवाड़ा से। कहां से भाई साहब? भीलवाड़ा से निकाला जाता है। आगे चलो, आगे बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद सीसे व जस्ते का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? इसका सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है राजस्थान। कहां होता है बंधुओं? राजस्थान के अंदर। कहां होता है? राजस्थान के अंदर इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है।
उसके बाद बात करते हैं शीशे पे जस्ते की प्रसिद्ध खान कौन सी है। इसकी जो प्रसिद्ध खान है वो देखने को मिलती है जाबर की खान। इसकी खान है बंधु जाबर की खान, और जाबर की खान देखने को मिलती है उदयपुर। जाबर की खान कहां देखने को मिलती है? उदयपुर में देखने को मिलती है। हाँ जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आगे चलो, प्रसिद्ध खान के बारे में हो जाती है, और उसके बाद आगे चलते हैं और नेक्स्ट चर्चा करते हैं राजस्थान में या भारत में शीशे जस्ते का शोधन करने के लिए जिंक समेल्टर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो पहला है अपना चंदेरिया, और चंदेरिया पड़ता है चित्तौड़ राजस्थान, और दूसरा पड़ता है अपना देवारी, और देवारी पड़ता है उदयपुर। यहां शीशे पर जस्ते का क्या होता है, वैसा शोधन किया जाता है। हाँ जी, आगे चलो भैया, आगे चलते हैं और बात करते हैं। तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है इसका? राजस्थान में। ध्यान रखें, रिवीजन देखें। सीसा पे जस्ता आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, ये जुड़वा खनिज है, जुड़ के हिसाब से निकाला जाता है, और इसके साथ साथ उत्खनन किया जाता है, साथ में ही निकाली जाती है, क्या निकाली जाती है? चांदी। क्या निकाली जाती है बंधु? चांदी का उत्खनन भी यहीं से किया जाता है। उसके बाद सीसा अपने आप में अलोहे खनिज है, और जस्ता कैसा है? लोहे खनिज है, और इसी से जो जस्ता होता है, इसी से आप सबको पता होगा बंदूक की गोली की जो परत होती है ऊपरी वाली, उसको बनाया जाता है। आगे चलते हैं, इसके मिश्रण को गैलेनाथ जिंक में साइनाइड भी कहा जाता है। आगे एशिया का सर्वोत्तम किस्म का सीसा में जस्ता निकाला जाता है, वो कहां से निकाला जाता है? रामपुरा अनूचा की खान भीलवाड़ा से निकाला जाता है। हाँ जी, उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट आएगा, सर्वाधिक उत्पादन इसका जो होता है वो होता है राजस्थान। वो कहां से होता है? राजस्थान से होता है, और प्रसिद्ध इसकी जो खान है वो है अपना जाबर की खान उदयपुर। उसके अलावा और भी खान है, चंदेरिया चित्तौड़ राजस्थान, देवारी उदयपुर राजस्थान। लेकिन इसका शोधन जो होता है वो दो जगह होता है, एक तो है चंदेरिया चित्तौड़ और देवारी उदयपुर के अंदर। उसके बाद आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं। आगे चलकर यहाँ अगला जो फैक्ट होगा अपना वो होगा संगमरमर। अगला क्या पढ़ने वाले हैं भैया? हम संगमरमर के नाम से यहाँ बिंदु पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखें। संगमरमर की चर्चा करते हैं। सबसे पहला बिंदु क्या बनेगा यहाँ? इसे मार्बल कहते हैं, इसको ध्यान रखना। क्या कहते हैं इसे बंधु? इसे मार्बल कहते हैं, इसे संगमरमर को, ठीक है, इसे मार्बल के नाम से पुकारा जाता है। अब देखिए, यह है बहुमूल्य खनिज का नाम है, यह है बहुमूल्य खनिज है। कैसा खनिज है दोस्तों? बहुमूल्य खनिज के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद चर्चा करते हैं आगे चलकर कि जो संगमरमर होता है, क्या होता है भैया? संगमरमर जो होता है यह है अधात्विक खनिज है। कैसा खनिज है बंधु? अधात्विक खनिज के नाम से पुकारा जाता है। आगे देखें, आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ कि जो संगमरमर है, क्या है भैया? संगमरमर, इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है अपने राजस्थान।
कहां से होता है बंधुओं? राजस्थान से होता है। कहां से होता है? राजस्थान से किया जाता है। उसके बाद चर्चा करते हैं कि संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहां है। सबसे बड़ी अगर मंडी की बात करें तो संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी है अपना किशनगढ़। क्या है भाई साहब? किशनगढ़। और किशनगढ़ कहां पड़ता है? अजमेर। और अजमेर कहां पड़ता है? अपना राजस्थान। कहां पड़ता है भाई साहब? राजस्थान के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट वन देखते हैं। संगमरमर की बात करें तो ताजमहल बना हुआ है। क्या बना है भैया? ताजमहल बना है संगमरमर से। अगर थोड़ा सा ताजमहल के बारे में देखें यहां अगर हम ताजमहल के बारे में देखें, इसके बारे में देखें बंधुओं, ताजमहल के बारे में देखें तो ताजमहल जो बना है वो बना है मकराना संगमरमर से। किससे बना है भैया? मकराना। ये देखने को मिलता है नागौर। इसे सफेद संगमरमर कहते हैं। इसे सफेद किस्म का संगमरमर कहते हैं। इसकी दो प्रसिद्ध किस्में होती हैं सफेद के अंदर। एक तो होता है डोलोमाइट और एक होती है कैल्साइट। एक तो कौन सी होती है? डोलोमाइट होती है और एक कौन सी होती है बंधुओं? कैल्साइट के नाम से पुकारी जाती है। आगे देखें, ताजमहल बना है। उसके बाद यहां बात करते हैं राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन जो बना हुआ है, जो दिल्ली के अंदर है, वो बना है धौलपुर के लाल पत्थर से। धौलपुर के लाल पत्थर से राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया है। तो ध्यान रखें भैया, बहुमूल्य खनिज का नाम है वो कौन सा है? संगमरमर है। क्या है बंधुओं? संगमरमर है। यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। इसे मार्बल के नाम से पुकारा जाता है। इसके नाम से बंधुओं? मार्बल के नाम से पुकारा जाता है। यह बहुमूल्य खनिज है, अधात्विक खनिज है। सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। सबसे बड़ी मंडी किशनगढ़ अजमेर है। और ताजमहल बना है किससे बना है भैया? संगमरमर से। उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग होता है वैसा सफेद अर्थात मकराना। और सफेद किस्म का जो संगमरमर है ये सर्वाधिक नागौर से निकाला जाता है। इसकी प्रसिद्ध किस्में हैं कैल्साइट व डोलोमाइट, जिनसे बना हुआ है, क्या बना हुआ है? ताजमहल बना हुआ है। तो हमने अभी जो पढ़ा है वो ताजमहल के बारे में पढ़ लिया, संगमरमर के बारे में पढ़ लिया। इससे पहले सीसा व जस्ता के बारे में पढ़ा है। इसके बारे में सीसा और जस्ता के बारे में पढ़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर हम चर्चा करेंगे, एक साथ देखना। यहां देखते हैं सबसे पहले सोना। किसकी बात करेंगे भैया? सोने की बात करते हैं। सोने के बाद थोड़ा सा यहां बात कर लेते हैं हीरे के बारे में। इसके बारे में, हीरे के बारे में देखो थोड़ा सा, चलो एक एक करके देखते हैं। हटाएं यहां से इसे। सबसे पहले चर्चा करेंगे यहां हम सोने के बारे में। किसके बारे में बंधु? सोने के बारे में। सोने के बारे में क्या लिखने वाले हैं वो ध्यान से सुनना। सोना अर्थात गोल्ड। सोना अर्थात गोल्ड, शुद्ध सोना 24 कैरेट। ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखते हैं यह बहुमूल्य, ये भी बहुमूल्य धातु है। यह बहुमूल्य धातु है। क्या है भाई साहब? बहुमूल्य धातु है। विश्व में इसकी सबसे प्रसिद्ध खान कहां है? विश्व में, विश्व में बड़ी खान, सोने की विश्व में सबसे बड़ी खान कहां है? तो वो है जोहान्सबर्ग। ये देखने को मिलती है साउथ अफ्रीका। कहां देखने को मिलती है बंधुओं? साउथ अफ्रीका के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद में सोने का भारत में सर्वाधिक उत्पादन, भारत में इसका सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो उत्पादन होता है आपका कर्नाटक। कहां होता है भैया? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र,
कहाँ होता है? महाराष्ट्र। लेकिन सोने की सबसे प्रसिद्ध खाने, सोने की सबसे जो प्रसिद्ध खाने देखने को मिलती हैं वो देखने को मिलती हैं, एक तो है कोलार। कौन सी है वैसा? कोलार। और कोलार के बाद है हट्टी की खान। कोलार में हट्टी की खान हमें देखने को मिलती है। और ये दोनों जो खान हैं कहाँ देखने को मिलती है? कर्नाटक के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो ध्यान रखें क्लास को आप सभी अधिक से अधिक, हाँ उरम भी कहते हैं इसे, क्लास को अधिक से अधिक भैया शेयर भी करें। इसे उरम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? ऐसे उरम के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये किसके बारे में बात होती है? सोने के बारे में। तो सोने को गोल्ड में उरम भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखना। ये बहुमूल्य धातु का नाम है। विश्व में सबसे बड़ी इसकी खान कौन सी है बंधुओं? जोहान्सबर्ग की खान है, जो दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलती है। इसका सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है अपना कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद होता है कहाँ? महाराष्ट्र। प्रसिद्ध खानों की बात करें तो कोलार में हट्टी की खान देखने को मिलती है, और वो देखने को मिलती है आपके कहाँ? कर्नाटक। आगे चलते हैं, सोने के बाद चर्चा करते हैं इधर यहां। सोने के बाद किसके बाद भैया? सोने के बाद यहां चर्चा करते हैं थोड़ा सा चांदी के बारे में। किसके बारे में बंधु? चांदी के बारे में यहां चर्चा करते हैं और देखते हैं चांदी के पॉइंटों के बारे में। सुनना, चांदी इसे सिल्वर कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो इसे सिल्वर के नाम से पुकारा जाता है। और विद्युत की सबसे बड़ी सुचालक, विद्युत की सर्वाधिक सुचालक, विद्युत की सर्वाधिक सुचालक होती है, वो कौन होती है वैसा? चांदी होती है। कौन होती है बंधुओं? चांदी। हाँ जी। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहां से। जो चांदी जो होती है विश्व में प्रसिद्ध खान, चांदी की विश्व प्रसिद्ध खान का नाम है मैक्सिको की खान। इसकी खान है वैसा मैक्सिको की खान देखने को मिलती है। लेकिन भारत में प्रसिद्ध खान, भारत में इसकी प्रसिद्ध जो खान देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है जाबर, राजस्थान। कहां देखने को मिलती है? जाबर, राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है। हाँ जी। इसे अर्जेंटम में, हाँ ये भी सही बात है, चांदी को अर्जेंटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे भैया? अर्जेंटम के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये चांदी के बारे में बिंदु हुई अपनी। इसके बारे में बंधु, चांदी इसे सिल्वर में अर्जेंटम भी कहते हैं। विद्युत की सर्वाधिक क्या होती है? सुचालक होती है। विश्व में सबसे प्रसिद्ध खान किसकी है भैया? मैक्सिको की खान है। भारत में सबसे प्रसिद्ध खान कौन सी है? जाबर की खान है। किसकी खान है बंधुओं? जाबर की खान देखने को मिलती है। आगे देखिए, यहां हमने अभी सोना पढ़ लिया, चांदी पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया वैसा? चांदी पढ़ लिया। आगे चले और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहां चर्चा करते हैं हीरे के बारे में। किसके बारे में बंधुओं? हीरे के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, ये भी बहुमूल्य धातु है, बहुमूल्य धातु है। पहला क्वेश्चन क्या है भैया? बहुमूल्य धातु है। क्या? हीरा। हीरा बहुमूल्य धातु है। विश्व का सबसे प्रसिद्ध हीरा, विश्व में प्रसिद्ध हीरे का नाम होता है कोहिनूर। विश्व प्रसिद्ध हीरे का नाम क्या होता है बंधुओं? कोहिनूर। कोहिनूर जो निकाला गया भारत से, और भारत में खान देखने को मिलती है गोलकुंडा की खान, और गोलकुंडा की खान है अपना आंध्र प्रदेश। कहां देखने को मिलती है? आंध्र प्रदेश। उसके बाद विश्व में सबसे प्रसिद्ध खान, विश्व में सबसे प्रसिद्ध जो खान देखने को मिलती है उसका नाम है किम्बरले की खान। किसकी खान है बंधुओं? किम्बरले की खान देखने को मिलती है, और किम्बरले की खान देखने को मिलती है दक्षिण अफ्रीका।
किसमें देखने को मिलती है? दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलती है। उसके बाद बात करें भारत में प्रसिद्ध खान, भारत में इसकी प्रसिद्ध खान देखने को मिलती है पन्ना की खान। इसकी खान देखने को मिलती है पन्ना की खान, जो देखने को मिलती है मध्य प्रदेश। कहां देखने को मिलती है बंधुओं? मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। आगे चलो, आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन बनता है। चलो आगे चलते, तो ध्यान रखें, थोड़ा रिवीजन करते हैं इसका भी। हीरा की बात कर रहे हैं यहाँ हम। कार्बन का अपर रूप सबसे कठोर, ठीक है। हाँ जी, आगे देखते हैं। शब्द है यहाँ बहुमूल्य धातु है। विश्व प्रसिद्ध हीरे का नाम क्या है? वैसा कोहिनूर, जो भारत में कहां से निकाला गया? गोलकुंडा की खान आंध्र प्रदेश से निकाला गया और वर्तमान लंदन में रखा हुआ है। वर्तमान कहाँ है? वैसा भी लंदन में। उसके बाद प्रसिद्ध इसकी खान विश्व के अंदर वो है किम्बरले की खान, और वो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। लेकिन भारत में इसकी प्रसिद्ध खान कहाँ है? पन्ना की खान, जो देखने को मिलती है मध्य प्रदेश। कहाँ देखने को मिलती है भैया? मध्य प्रदेश। हाँ जी, हीरा ये विद्युत का कुचालक होता है, ये भी अच्छी बात है। विद्युत का कुचालक क्या होता है? वैसा भी विद्युत का कुचालक होता है। कौन होता है? हीरा। हीरे को विद्युत का कुचालक भी कहा जाता है। इसका बंधु विद्युत का कुचालक भी कहा जाता है। तो इस तरह से थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। देखिए, सबसे पहले हमने सीसा और जस्ते की बात की है, जो आपके सामने यहाँ स्थित है। आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए, सबसे पहले हमने बात की है सीसा और जस्ता। उसके बाद हमने बात की है संगमरमर अर्थात संगमरमर की, और संगमरमर के बाद हमने बात की है यहाँ सोना और चांदी की। इसकी बात की है, सोना और चांदी की बात की है। आगे हमने बात की है हीरे के बारे में। इसके बारे में भैया, हीरे के बारे में हमने यहाँ बात की है। इसके बारे में, हीरे के बारे में हमने यहाँ चर्चा की है। हाँ, आगे देखते हैं और बात करते हैं। उसके बाद में थोड़ी सी बात करते हैं थोरियम से। कौन बताएगा? भारत में थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? हाँ जी, हाँ जी भैया, सभी कमेंट करके आंसर दे भैया। थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है इंडिया के अंदर? थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन, इसका जो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है, थोरियम का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है अपने, कहाँ होता है बंधुओं? केरल। कहाँ होता है भैया? केरल। फिर बात करते हैं नवीनतम थोरियम के सर्वाधिक भंडार कहाँ पाए गए हैं। इसके नवीनतम सर्वाधिक भंडार कहाँ पाए गए हैं? नवीनतम इसके सर्वाधिक भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो वो पाए गए हैं जम्मू कश्मीर। कहाँ पाए गए हैं वैसा? जम्मू कश्मीर। ऐसे ही सीमेंट के नवीनतम भंडार कहाँ पाए गए हैं? सीमेंट के नवीनतम भंडार पाए गए हैं आपके जैसलमेर राजस्थान। कहां पाए गए हैं? जैसलमेर राजस्थान में पाए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखें। थोरियम, हाँ जी, थोरियम के सर्वाधिक जो भंडार हैं वर्तमान में जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन होता है कहां से? केरल। सीमेंट के नवीनतम भंडार पाए गए हैं, वो कहां से पाए गए हैं? जैसलमेर। कहां से पाए गए हैं भैया? जैसलमेर से पाए गए हैं। फिर क्वेश्चन बनता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन, और फिर क्वेश्चन बनेगा वर्तमान का ईंधन। भविष्य का ईंधन और फिर क्वेश्चन बनेगा वर्तमान का ईंधन। तो भविष्य का जो ईंधन कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन। इसे कहा जाता है बंधुओं हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से ट्रेन चलाई गई है अभी प्रेजेंट में। वो किस देश के द्वारा चलाई गई है भाई साहब? चीन के द्वारा। किसको चलाई गई है दोस्तों? चीन के द्वारा चलाई गई है।
फिर वर्तमान का ईंधन कहा जाता है, वर्तमान का जो ईंधन है वो कहा जाता है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस को। प्राकृतिक गैस को वर्तमान का ईंधन कहा जाता है। तो ध्यान रखें, प्राकृतिक गैस और हाइड्रोजन अर्थात भविष्य का ईंधन, ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो ध्यान रखें। तो ये जो अपना मैटर रहा था, आज 5-6 खनिजों के हमने 5-6 खनिजों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है और बचे कुछ खनिजों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो इस क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर भैया और लाइक करें, ठीक है। तो आप सभी को तहे दिल से यहाँ अंतिम विदाई, ठीक है, यहाँ नमस्कार और मुलाकात होगी आपसे कल हमारी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।